जो निडर थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद देश को अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से मुक्ति मिली थी और भारत आजाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, वो देश आजादी की लड़ाई के समय क्या कर रहे थे? आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, मगर वो 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा। वो नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी दूर रहा। आरएसएस ने आंदोलन को मजबूत बनाने की जगह स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों का समर्थन किया। संघ गिरोह ने जिन्ना के साथ गठबंधन कर सरकार चलाई, तो दूसरी तरफ अगस्त क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब संघ गिरोह ब्रिटिश सरकार से माफी मांग रहा था, उनके प्रति वफादारी की कस्में खा रहा था। आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारतीयता के प्रतीकों तक हमेशा विरोध किया है। भारत छोड़ो आंदोलन का संघ गिरोह, आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार करवाया और उनके खिलाफ गवाही दी, उन्हें सजा दिलवाई। आरएसएस ने हमेशा ही भारतीयता के विचार का विरोध किया है। वो न तो संविधान को मानता है, न ही तिरंगे को। तिरंगे को तो वो अपशकुनी मानता है। आजादी के बाद से लेकर 2001 तक, यानी 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। अब देश के साथ गद्दारी के कलंक को छुपाने के लिए देशभक्ति का ढोंग कर रहा है। भारत माता के नारे लगा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां आरएसएस की गद्दारी को भूल जाएं। वो आरएसएस वाले मुझे हमेशा बुलाते थे, तो मैं नहीं मैं जाऊं। वैसे यार मोदी साहब से मिलने में जो मुसीबत आई, तो वहां जाने पे तो क्या होगा, तो मैं हमेशा इनकार करता था। और अब मैं इनकार डायरेक्टली तो नहीं कर सकता था, तो मैं कंडीशन रखता था कि यार मोहन भागवत साहब के साथ मुझे 1 to 1 45 मिनट मिले तो मैं आऊं। अब ये 2-3 साल चलता रहा। एक बार उनके भाई और एक और साहब आए और बोले कि भाई जफर भाई एक प्रोग्राम है और वो भागवत साहब के साथ 45 मिनट भी मिलेंगे। अब वो मेरी बात थी। एनीवे मैं गया नागपुर और मुझे रात ठहरना पड़ा वहां पर। तो उन्होंने कहा कि भाई काम, तो मैंने कहा नहीं मैं तो कहीं भी ठहर जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे हेडगेवर भवन में ठहराया। हेडगेवर भवन, आई थिंक मैं पहला मुसलमान होऊंगा जो 90 साल में हेडगेवर भवन में ठहराऊंगा। खैर रात का वक्त था, मैं जब पहुंचा सर्दी थी, उन्होंने गर्म पानी का इंतजाम किया था। फिर जाते जाते मैंने उनको पूछा, 1 मिनट, मोहन भागवत साहब के भाई थे, कजिन है। मैंने कहा यार मैं नमाज पढ़ सकता हूँ यहाँ पर? अरे बिल्कुल। मैंने कहा इसलिए कि मुझे ईशा की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज पढ़नी आएगी यार, मैं हेडगेवर भवन। अरे नहीं बिल्कुल। अरे पूरा अटेंशन में आ गए, व्हाइट कपड़ा लेके आए, बोले नहीं गर्म पानी का इंतजाम है, वुजू बना सकते हो आप और बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हो। आरएसएस हेडक्वार्टर में मैंने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन मुझे ले गए रेशम भवन में, जहाँ उनका वो था, बड़ा एहसास किया मेरा। वहां फिर नमाज का वक्त आया, तो फिर मुझे भागवत साहब ने किसी को इशारा किया और मुझे वीएचपी का जो कमरा था वहां नमाज पढ़ी। मैंने जोहर की और असर की नमाज पढ़ी और मेरी भागवत साहब से बात हुई। तो मैंने भागवत साहब के सामने जो मुसलमानों के इश्यूज हैं सारे रखे 1 to 1। उन्होंने मेरी हर बात सुनी और मुझे आखिर में 2 बातें कही। बोले आपकी जो दर्द है वो मैं मानता हूं, सही है, आपका जो दर्द है बिल्कुल सही है। और बोले हम ये बात मानते हैं, इन्वर्टेड कॉमल में, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर 15-20% मुसलमान पीछे रह जाएगा तो। हाँ, किसी भी तरीके से हमको उनको या तो पहली बार 30 साल में पहली बार ये मोदी सरकार की कमाल देखिए। पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो 2 नौजवान मारे गए थे सेना की गलती थी और सेना ने अपनी गलती मानी। इंक्वायरी कमीशन बैठे और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई बहन। 30 साल में नहीं हुआ है, 30 साल में नहीं हुआ है। और इसलिए मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मैं आपको न्याय दिलाने के लिए आया हूं। मैं आपको विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया हूं। मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मुझे सेवा करने का मौका दीजिए।